बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में त्रैबार शाहे बंदगी करता हूँ। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्त सज्जन, माताएं एवं बहनें, हम अध्ययन कर रहे हैं स्वरूपलीन सद्गुरु श्री विशाल साहेब विरचित सद्ग्रंथ मुक्ति द्वार का, जिसकी टीका सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने किया है। आज हम अध्ययन करेंगे जगत अनादि शतक दूसरा अध्याय का प्रसंग क्रमांक 5, दृष्टांत और दृष्टांत की सारी घटनाओं के चिन्ह उत्पत्ति की सिद्धि में दिए हुए जगत उत्पत्ति के पूर्व ही सर्वभूत आदि संसार का अस्तित्व रहना कथन। पद। चार तत्व बिन ना कहूँ, सिकुरत भाटा देखी, उपजब थिति बिन शब नहीं, समुझहु बात सलेखी। पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु के बिना भाटा के पौधे का उगना, पुष्ट होकर फलना, पुनः आग या धूप से पककर सिकुड़ना और नष्ट हो जाना संभव ही नहीं है। इस युक्ति संगत बात को समझो। व्याख्या। सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति मानने वाले कहते हैं कि जैसे भाटा भून देने पर सिकुड़ जाता है, वैसे पहले जब पृथ्वी सूर्य से टूटकर अलग हुई और बहुत दिनों में ठंडी हुई, तब उसमें सिकुड़न पड़ गई, अथवा पानी बरसकर पृथ्वी पर भर गया और धीरे धीरे सूख जाने पर पृथ्वी रूखी होकर सिकुड़ गई। यत्र तत्र दरारें पड़ गई, बड़ी दरारें समुद्र का रूप धारण कर ली, या जमीन धंस गई, वहाँ समुद्र हो गया, इत्यादि। ग्रंथकर्ता कहते हैं कि भाटा के पैदा होने में उसके पूर्व सभी तत्वों की आवश्यकता है, जिससे वह पैदा हो, बढ़े, फले, पके, धूप या आग पाकर सिकुड़े। यदि सभी उपयुक्त तत्वों की विद्यमानता एवं योग्यता न हो तो भाटा का अस्तित्व में आना ही असंभव है। फिर सिकुड़ना आदि तो दूर रहा। तैसे ही धरणी के विषय समुझि लेहु सब हाल, उत्पत्ति स्थिति सिमिटब नहीं, नासी न बिन तिन चाल। उक्त दृष्टांत अनुसार पृथ्वी के विषय में सारी बातें समझ लो। सभी उपयुक्त तत्वों की विद्यमानता बिना पृथ्वी की उत्पत्ति होना, स्थित होना एवं भाटावत सिमट जाना संभव नहीं। सब भूतन बिन होते नहीं, उत्पत्ति स्थिति संहार, उत्पत्ति स्थिति नाशब जहाँ, तहाँ सब ही संसार। सभी तत्वों के बिना उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश नहीं होते, और जहाँ उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश है, वहाँ सभी तत्वों के सहित संसार है। सिंधु कूप सुर सरी मही, तन धारिन निर्वाह, मिला तेज जल इन जगह, क्रियाशील दरसाह। पृथ्वी पर समुद्र, गंगा आदि नदियाँ, कुएं आदि विद्यमान रहते हैं, इसलिए शरीरधारी प्राणियों का निर्वाह चलता है। इनके जल में अग्नि के अंश भी मिले हैं। जल स्वाभाविक क्रियाशील है और अग्नि की उष्णता तथा वायु के संपर्क द्वारा वह वाष्प बनकर आकाश में जाता तथा बादल बनकर पुनः उससे वृष्टि होती है। तीन संधिन के बीच में पौन गति लखिलेव, संयोगिक संबंध तीन
चारों रहत सदैव। जल के अणुओं की संधियों में वायु निरंतर गतिशील रहता है। पृथ्वी के कण भी उसमें मिले रहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी जल अग्नि वायु चारों तत्वों में सदैव संयोग संबंध बना रहता है। व्याख्या: पृथ्वी जल अग्नि वायु को तत्व कहिए या विज्ञान की दृष्टि से तत्व समूह, ठोस तरल व्याव्य एवं अतिव्याव्य कहिए, ये सब समय विद्यमान रहते हैं। उद्वेगन सब सब में करे, तब ही होत विभाग। घर्षण बिजली वायु से, वारिद वर्षा लाग। ये सभी अनादि तत्व एक दूसरे में उत्तेजना पैदा करते हैं, तभी समूह द्रव्यों में छोटे छोटे भाग बन जाते हैं। प्रेरक वायु के घर्षण से बादल बनते हैं तथा विरोधी तत्वों के मिलने से बिजली चमकती, बादल गड़गड़ाते तथा बारिश होने लगती है। व्याख्या: गर्मी की उत्तेजना वायु को भड़काती है। वायु गर्मी एवं आग को भड़काता है। इसी प्रकार एक तत्व दूसरे तत्वों को अधिक क्रियाशील एवं वस्तु निर्माण में बलवान बनाते हैं। यदि एक ही तत्व हो तो संसार दिखाई ही ना पड़े, क्योंकि केवल एक तत्व में सृष्टि रचना असंभव है। यही अंदर दृष्टांत सब, इन उत्पत्ति में जौन। जेहि उत्पत्ति हित कल्पना, ते ही पुरुष ते ही पूरब सिद्धि जो तौन। सृष्टि उत्पत्तिवादी सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में जितने उदाहरण देते हैं, सब इसी संसार के ही रहते हैं। जिन तत्वों की उत्पत्ति की वे कल्पना करते हैं, उनकी सिद्धि पहले अनादि से होती है। व्याख्या: पूर्व पक्षी कहते हैं कि एक गैस एवं अग्निपुंज से ही अन्य समस्त तत्वों एवं सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, परंतु विवेक से समझ में आता है कि एक ही तत्व में सृष्टि रचना संभव नहीं, और जहाँ सृष्टि रचना है वहाँ सब तत्व विद्यमान है। अतएव सब तत्व और सृष्टि अनादि है। पहले रहा समुद्र जब, हिमालय को बर्फ। भाप उठे वर्षा बने, पाए योग्यता तर्फ। सदा से समुद्र थे, हिमालय की बर्फ थी। सूर्य की किरणों एवं वायु का संपर्क पाकर उनसे वाष्प उठते तथा बादल बनकर जिधर मानसून एवं प्रेरक वायु की योग्यता होती, उधर जल की वर्षा होती रहती। बरसे से जहाँ मही भरे, कूप नदी जल लाए। सूखी गए के बाद तब, तहाँ जहाँ तहाँ फटी जाए। बरसने से या कूप नदी नहर आदि से जल लाकर जमीन में भरने से वह गीली हो जाती है, और जब धीरे धीरे पानी का अंश उड़ जाता है, तब जमीन सूखकर यत्र तत्र फट जाती है। बिन पृथ्वी जल पवन के, अरु मिली उष्ण लहान। मही चीट कब कब हूँ नहीं, पहले वही रहान। बिना पृथ्वी जल वायु तथा अग्नि के विद्यमान रहे पृथ्वी का छिटकना संभव नहीं। अतएव पृथ्वी के साथ जल वायु अग्नि आदि सदा से बने हुए हैं। इसीलिए पृथ्वी में गीला होना, धंसना, झटकना आदि संभव होते हैं। फटी मही तब सिंधु भा, अह असंभव बात। बिन तेहि के नहीं बनी सके, बातन से कुशलात। करोड़ों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी सूखकर फटी, तब समुद्र बन गया। यह बात असंभव लगती है। बिना पृथ्वी पर समुद्र आदि जलाशय हुए वाष्प, बादल, वर्षा आदि होना संभव ही नहीं होंगे। फिर पृथ्वी का गीला होना, सूखना, फटना सब असंगत हो जाएगा।
केवल मनमानी बातें कर देने से कहीं कुशलता होती। केवल मनमानी बातें कर देने से कहीं कुशलता होती है। कोई अबला अज्ञात यक है वह विधवा पर राज, कहयो अचल अहि बात तब परिवर्ता के काज। किसी अजानकार स्त्री ने एक सती विधवा स्त्री पर प्रसन्न होकर उसके हित के लिए आशीर्वाद दिया। तुम्हारा अहि बात सुहाग अचल हो। व्याख्या। आशीर्वाद देने वाली स्त्री यह नहीं जानती थी कि यह दूसरी स्त्री विधवा है। उसने तो उसके मंगल के लिए अज्ञानकारी में आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जोड़ा बना रहे, परंतु एक सती विधवा के लिए यह आशीर्वाद ना होकर लांछन रूप है। वह पतिव्रता थी, उसका पति मर चुका है, अब वह दूसरा पति चुन नहीं सकती, तो उसका सुहाग कैसा। इसी प्रकार जगत उत्पत्तिवादियों का जो जगत के लिए आशीर्वाद है कि यह इस प्रकार बना, अमुक समय में बना, एक तत्व से अनेक तत्व बने आदि, सब जगत के लिए अशुभ सूचक हैं। इससे जगत का अवमूल्यन होता है। एक तत्व से अनेक तत्व बन नहीं सकते। अनेक नित्य तत्वों के बिना सृष्टि हो नहीं सकती, और यदि अनेक तत्व नित्य है तो सृष्टि भी नित्य एवं अनादि अनंत है। कूप तड़ाग वर्षा जहाँ सरिता में बही जाए, बिना सिंधु जो जाए कहाँ, जो तेहि में ठहराए। कुआं, तालाब, नदी तथा समुद्र के जल का वाष्पीकरण होकर समय से बादल बनता और बरसता है, और वह बहकर नाले नदियों द्वारा समूह में टिकता है। यदि समुद्र ना हो तो जल कहाँ जाकर टिके। अतः यह सब कुछ सदा से है। जल मिली मही त्रस रेणु सब, लसे अधिक ठसी जाए, टूटी फाटी तब ही सके, जब सब ही मिली जाए। पृथ्वी के कणों में जब जल मिलता है तब बहुत सारे कण एक दूसरे में लिपट जाते हैं। सूखने पर वे ही कड़े होकर टूट फट जाते हैं। परंतु पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जब सभी तत्व मिल जाते हैं तभी यह घटना होती है। व्याख्या। सभी तत्व सब समय में विद्यमान रहते हैं और उनके गुणधर्मों से सब समय प्रकृति में परिवर्तन बना रहता है। कहीं एक तत्व, सब तत्व या शून्य से संसार नहीं बन जाता है। अनल मही जल पवन से भई मलाई चीज, बिन उनके नहीं बनी सके, कोई उपमा लखी लीज। दूध की मलाई तभी बनती है जब अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, मनुष्य, गाय, भैंस, घास तथा समस्त जगत विद्यमान हो। जगत की उत्पत्ति के विषय में जितने उदाहरण दिए जाते हैं वे सारे उदाहरण सर्व तत्व सहित जगत की विद्यमानता रहे बिना संभव नहीं है। व्याख्या। सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति मानने वाले कहते हैं कि सूर्य से एक अंश टूटकर वह खौलने लगा और वही मलाई की तरह जमकर पृथ्वी बन गया। विचार की बात यह है कि मलाई बनने में उसके पहले जैसे गाय, भैंस, पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु, घास आदि सब कुछ चाहिए, वैसे सूर्य से टूटकर पृथ्वी बनने में भी अनेक अनादि तत्व चाहिए। और यदि वह सब थे ही तो उनके गुण धर्मों से सृष्टि भी अनादि होनी चाहिए। जैसे सभी तत्वों सहित सृष्टि आज है वैसे सदा से है।
जस उत्पत्ति दृष्टांत की, तस उत्पत्ति सिद्धांत। जगत विनाश सो ना बने, तेहि ते उत्पत्ति भ्रांत। उत्पत्ति के विषय में दिया गया दृष्टांत सिद्धांत के समान होना चाहिए। यदि दृष्टांत तथा सिद्धांत समान ही है, अर्थात मलाई की तरह ही पृथ्वी खोलकर जम गई है, तब सर्वांगीण जगत रहे बिना ये दृष्टांत और सिद्धांत दोनों बन नहीं सकते। और जब जगत सदा से सिद्ध ही है, तब उत्पत्तिवाद भ्रांति मात्र है। इस प्रकार यहाँ पर प्रसंग क्रमांक 5 समाप्त होता है। आगे हम प्रसंग 6 का अध्ययन करेंगे, चेतन और जड़ उत्पत्ति रहित सदा से सिद्ध। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और हमारे प्रोत्साहन के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।